नमस्कार, मैं हूं प्रियंका नेज और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। जी, आज की बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने आई हूं और जो मैं आपके सामने आई हूं एक नए ट्विस्ट के साथ आई हूं। वैसे मैं ऑन स्क्रीन बोलती हूं वीडियो, लेकिन आज एक नए ट्विस्ट के साथ आए हैं क्योंकि कभी-कभी कुछ नई चीजों को अपनाना चाहिए। आप ये पर्ची देख रहे हैं, काफी ये जो इन पर्चियों का जो वो होता है घोषणा की जाएगी, वो तो 22 जून को की जाएगी, वोटिंग की घोषणा। लेकिन इन पर्चियों में क्या है ये मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगी। ये देखना दिलचस्प होगा और आज मैं मोटे-मोटे आंकड़े आपके लिए छाट के लाई हूं और इनमें आंकड़ों में क्या-क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। प्रचार करते टाइम पार्टियों का कितना खर्चा हुआ, कितने मतदाताओं ने ये मतदान डाला और इसका पूरा शेड्यूल आपके सामने पेश करूंगी। और उससे पहले मैं बता दूं 19 जून को वोटिंग होगी और वोटिंग का जो परिणाम आएगा वो 22 जून को आएगा। ये 46 स्थानीय निकायों में चुनाव किए जा रहे हैं और 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए हो रहे हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं ये जो मतदाता वोटिंग डालेंगे, जो मतदाता वोट डालेंगे इसकी भी एक लिमिट होती है और वो लिमिट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। 18,30,208 मतदाता ही मतदान डालेंगे इन 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए। और उसी के साथ मैं इसका एक आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगी इसका चुनाव का वो क्या है। तो इस पर्ची को थोड़ा सा साइड रख देते हैं और मैं आपको बताती हूँ ये पूरा जो शेड्यूल है 24 तारीख को घोषणा की गई थी कि 19 जून को चुनाव होंगे और इसका जो परिणाम आएगा वो 22 जून को आएगा। और उसी के साथ 30 मई से 4 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे सुबह 11 से 3 बजे तक। और वहीं पर 2 तारीख की यानी कि 2 जून का अवकाश है, 2 जून को छुट्टी थी, उस दिन नामांकन दाखिल नहीं किए गए थे। और 6 जून को सुबह 11 बजे से नामांकन की छटनी हुई। उसमें रिकॉर्ड भी देखा गया कि जो नामांकन में नाम आए हैं उनका बैकग्राउंड कैसा था, मतलब वो पहले क्या थे, अब क्या हैं और वो कहां से हैं, उनकी सारी पुष्टि की गई। उसी के साथ मैं बात करूं 7 जून को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और इसी दिन फाइनल लिस्ट भी जारी की जाएगी और इसी के साथ पोलिंग स्टेशन की भी लिस्ट जो है वो शामिल की जाएगी। 7 जून को अगर किसी को वोट मतलब किसी को भी चुनाव नहीं लड़ना है वो अपना नामांकन वापस ले सकता है और फाइनल लिस्ट उसी दिन जारी की जाएगी कि कौन इन उम्मीदवारों में खड़ा होगा और कौन उम्मीदवारों में खड़ा नहीं होगा। फाइनल लिस्ट जो है वो 7 जून को आपकी रेडी होगी, तैयार होगी और 19 जून को वोट पड़ेंगे। जी, 19 जून को वोटिंग होगी और अगर 21 या 19-20 जून को 20 और मतलब कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो 21 जून को कोई भी अगर शिकायत हो तो दोबारा वोटिंग की जाएगी और इसकी पुष्टि की जाएगी। और वहीं पर मैं आपको बता दूं 22 जून को फाइनल परिणाम आएगा कि कौन जीता है, कौन हारा है, कौन इस चुनाव में आगे बढ़ा है और कौन वहीं का वहीं रह गया है। जी, हार जीत की घोषणा की जाएगी क्योंकि 22 जून को परिणाम आएगा, किसकी हार किसकी जीत का फैसला होगा। और इसमें मैं बता दूं इसमें जो इन पार्टियों का खर्चा हो रहा है, खर्चे की तरफ अभी बात कर ही लेते हैं। चलो, इसमें जो मतलब इन पार्टियों का जो प्रचार हो रहा है, प्रचार वैसे करना तो नहीं चाहिए क्योंकि सबको पता है कौन सी पार्टी क्या करती है। ये प्रचार करने से ये तो पता पड़ जाता है हाँ इनका नाम ये है, ये आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये भाजपा पार्टी है। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, अगर जितना ये पैसा प्रचार में लगा रहे हैं उतना कुछ सेवा में लगाए जनता की तो शायद इससे उन्हें वोट ज्यादा मिले। जी, मैं आपको बता दूं राज्य चुनाव आयोग के अनुसार उम्मीदवारों की जो खर्चा हुआ है 3,30,000 से बढ़कर 3.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है प्रचार में। जी, और वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष पद के अनुसार 10 लाख की बजाय 10.5 लाख रुपए तक का खर्चा हुआ है अध्यक्ष के पद के प्रचार के लिए। अगर ये 10 और 3.5 लाख रुपए
अगर जनता की किसी चीज में लगाए जाते तो शायद जनता इन्हें भर भर के वोट देती। इस चीज में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि प्रचार तब करिए जब आप कुछ कर रहे हो। प्रचार खाली ये नहीं होता हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, आपने क्या किया है उसके बारे में बताइए। प्रचार के लिए एक ही रिक्शा काफी है, हजारों रिक्शे चलवाना, जगह जगह अपने पोस्टर लगवाना, इससे क्या होगा? अगर वही आप खर्चा जो है जनता की सेवा के लिए लगाएं तो शायद जनता खुश होकर आपको वोट देगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बीजेपी और जेजेपी पार्टी ने हाथ मिला लिया है। जी, बीजेपी और जेजेपी पार्टी ने हाथ मिला लिया है। भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी दोनों मिल चुके हैं और वो गठन कर चुके हैं। और जो चुनाव है, अब इन दोनों पार्टियों का गठबंधन और चुनाव का लड़ने का, एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला भी किया गया है। और उसी के साथ कांग्रेस पार्टी में अभी एक मतलब कह सकते हैं मुद्दा छिड़ा था कि वह सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिंबल पर चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने एक नारा बनाया है और उसके प्रति वह थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। लड़की हूं, लड़ नहीं सकती, लड़की हूं, लड़ नहीं सकती, थोड़ा सा हैरान होना जी। कांग्रेस पार्टी ने इसी चीज को थोड़ा सा उभार के कराया है। वो सिंबल की जगह लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसी नारे के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है। और चुनाव में जो है उन्होंने अपने उम्मीदवारों में भी 61, उनकी चौथी लिस्ट में 61 उम्मीदवार आए हैं और 61 उम्मीदवारों में से 24 उम्मीदवार उनके महिलाएं हैं। जी, 24 उम्मीदवार जो हैं वो महिलाएं हैं। वो महिलाएं क्या हैं, कौन है, ये मैं आपको उनके उम्मीदवारों के नाम के साथ बताऊंगी। और इसके साथ हम शुरू करें तो ये जो पर्चियां थी, काफी लोग सोचेंगे फालतू की पर्चियां लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इन पर्चियों में क्या है ये अहम मुद्दा है। तो एक पर्ची मैंने उठा ली है और इस पर्ची को खोलती हूँ। इसमें क्या है तो इसमें आपको दिख रहा होगा आम आदमी पार्टी। जी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी कैसा होता है? मेरे जैसा होता है। उसी के साथ मैं आपको बताती हूँ इनके उम्मीदवारों के नाम। इनके उम्मीदवारों की जो घोषणा कर दी गई है, जींद से है रजनीश, भिवानी से है इंदू, और चरखी दादरी से शिवेंद्र सिंह, हांसी से यशपाल, चीका से मनदीप कौर, केथल से नीलम रानी, गरगोंदा से सुरेश सिंघला, आसन से सोनिया, नारनौल से सोनू सैनी, पलवल से नवीन रोहिला, और राविया से राजेश कुमार, सफेदों से सुनीता सैनी, कुंडली से कुमारी अंजलि। ये हो गए आम आदमी के उम्मीदवार। तो इस पर्ची को हम रख देते हैं साइड में और उसी के साथ एक नई पर्ची खोलते हैं। इस नई पर्ची में क्या है ये भी देखते हैं, किसके उम्मीदवारों के, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पर्ची भी उछल रही है। बीजेपी, यानी बीजेपी और जेजेपी दोनों साथ में, जी इनका गठन हो चुका है। तो ये जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो जो इनके उम्मीदवार वही जेजेपी के उम्मीदवार। तो इन दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। कालका से हैं कृष्ण लांबा, केथल से हैं सुरभि गर्ग, गोहाना से हैं रजनी विरमानी, जींद से है अनुराधा सैनी, फतेहाबाद से हैं राजेश खींची, हांसी से हैं मीनू सेठी, दादरी से हैं बख्शी सैनी, भिवानी से है प्रीतिमान, बहादुरगंज से हैं सरोज बाला राठी, झज्जर से हैं जिले सिंह सैनी, नारनौल से है संगीता यादव, सोहाना से है अंजू देवी जावट, होडल से है राखी और पलवल से है डॉक्टर यशपाल। ये हो गए हमारे जेजेपी और बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार। और इसी के साथ दूसरी पर्ची खोलते हैं, उसमें कौन है कौन है? कांग्रेस पार्टी। जी, कांग्रेस पार्टी अभी राजनीति में रहने के लिए चिंतन शिविर आयोजित कर रही थी ताकि उसका जो
राजनीति में 70-75 सालों का जो तजुर्बा है, जो उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो रही है जनता पार्टी से, वो जुड़े रहे, उसे जोड़े रखने के लिए शिविर आयोजित कर रहे थे। और अब सबसे लंबी लिस्ट कहूँ जी, सबसे लंबी लिस्ट कहूँ तो ये है कांग्रेस पार्टी की जी। इन्होंने 61 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट दी है और उसमें 24 महिलाएं हैं। तो उन महिलाओं के नाम भी मैं आपको बताऊंगी, प्लस पुरुषों के नाम भी मैं आपको बताऊंगी। तो हाथरस से कुलदीप कुमार सिंह, काशगंज से कुलदीप पांडे, किशनी से डॉक्टर विनय नारायण सिंह, विसलपुर से शिखा पांडे, पलिया से रिशाल अहमद, निघासन से अतल शुक्ला, गोकर्णनाथ से प्रहलाद पटेल, श्रीनगर से चांदनी, गौरहरा से जितेंद्र देवी। और वहीं अगर हम बात करें लखीमपुर से डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी, कस्ता से राधेश्याम भार्गव, विस्वान से वंदना भार्गव, सिवाता से डॉक्टर विनयनाथ अवस्थी, बिलग्राम मलावान से सुभाष पाल, संडीला से मोहम्मद हनीफ, भगवंत नगर से जग बहादुर सिंह, मलिहाबाद से रामकरण वासी, सुरेनी से सुधा द्विवेदी, हरचंदनपुर से सुरेश विक्रम सिंह, गौरीगंज से मोहम्मद फतेह बहादुर, कायमगंज से शकुंतला देवी, अमृतपुर से शुभम तिवारी, भोजपुर से अर्चना राठौर, सुल्तानपुर से फिरोज अहमद खान, छिबरा मऊ से विजय कुमार मिश्रा, कन्नौज से विनीता देवी, इटावा से मोहम्मद राशिद, गोविंद नगर से करिश्मा ठाकुर। ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, इसके साथ दूसरी लिस्ट मैंने खोल ली है। सिमाऊ से हाजी सुलेश अहमद, घाटमपुर से राज नारायण कुरिल, माघोगढ़ से सिद्धांत दिवोलिया, भवीना से चंद्रशेखर तिवारी, झांसी नगर से राहुल रिजवारिया, ललितपुर से ललितपुर, महरौनी से ब्रिजबाला खबरी, हमीरपुर से राजकुमारी, राठ से कमलेश कुमार सिबास, बबेरू से गजेंद्र सिंह पटेल, पवना देवी कौरी, बांधा से लक्ष्मी नारायण गुप्ता, आयहर शाह से हेमलता पटेल, कांगा से ओम प्रकाश जिहार, रानीगंज से मौलाना अब्दुल वहीद, प्रतापपुर से संजय तिवारी, अयोध्या से सीता मौर्य, बहराइच से जयप्रकाश मिश्रा, केसरगंज से गीता सिंह, तरबगंज से सविता पांडे, मनकापुर से कमला सिसोदिया, कप्तानगंज से अंबिका सिंह, खलीलाबाद से साहिबा खातून, छाता से अमरेंद्र मल, सुमेलपुर से दुलारी देवी, मऊ से मनवेंद्र बहादुर सिंह, रसारा से डॉक्टर ओमलता, सिकंदरपुर से ब्रिजेश सिंह घाट, बेरिया से सोनम बिंद, बदलापुर से आरती सिंह, महिहान से गीता देवी, घोरावल से विदेश्वरी सिंह राठौर और दुल्ही से वसंती
पनिका, ये है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। इसमें 24 महिलाएं हैं और ये जो कांग्रेस पार्टी का नारा है मुझे ये काफी अच्छा लगा, लड़की हूँ लड़ नहीं सकती, सॉरी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक लड़की हूँ और मेरे काम के प्रति क्या राय होती है लोगों की ये भी मुझे पता है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आपको उम्मीदवारों के नाम बता दिए, उम्मीदवार जो अपना प्रचार कर रहे हैं उनके खर्चों के बारे में बता दिया, कितने उम्मीदवार कितने मतदाता उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं उसका वो बता दिया, कितने शहरों में ये चुनाव हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, किन चीजों के लिए हो रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया। जी 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए हो रहे हैं और जो मतदान देंगे वो देंगे 18,30,208 लोग इन्हें मतदान दे सकते हैं। और जो इनका खर्चा हो रहा है प्रचार में उसके खिलाफ मैं चाहूंगी जरूर, खिलाफ नहीं कह सकते, चाहूंगी जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो खर्चा सही है या गलत। और इसी के साथ अलविदा लेती हूँ। चुनाव की कोई नई अपडेट आती है आपके सामने जरूर पेश होंगी। धन्यवाद।